तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपना गन्ना कटाई के तुरंत बाद अपने जो पैडी गन्ना है उसमें ऐसा क्या करें जिससे कि जो गन्ने में जो टिलरिंग है, जो गन्ने में जो कल्लों की संख्या है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि गन्ने में जो काले जो मूल हो चुके हैं, जो उसमें जो काले ठूठ हो चुके हैं, उसको ठीक करने के लिए उसमें ऐसा क्या डाला जाए जिससे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए और जो आपके कल्ले हैं उसमें फूटने शुरू हो जाए। तो किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आप अपने मुंडे गन्ने में या पैडी गन्ने में आप ऐसा क्या डालें जिससे कि इसमें जो कल्लों की संख्या है वो बढ़ जाए और जो काले ठूठ हो चुके हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो चलिए, मेरा नाम है आकाश राणा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल किसान विज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, अपना लबेरा गन्ना यानी कि जो पौधा गन्ना है उसकी कटाई के बाद हमें जो दूसरे साल में जो गन्ना मिलता है उसको पैडी गन्ना बोलते हैं या मुंडा गन्ना बोलते हैं। तो किसान साथियों, जो हमने अपना पौधा गन्ना कटाई के तुरंत बाद हमें अपने जो पैडी गन्ना है उसमें कौन सी स्प्रे करी जाए जिससे कि जो कल्लों की संख्या है उसमें शुरू से ही अच्छी देखने को मिले, उसमें टिलरिंग बहुत अच्छी हो, जिससे कि आगे चल करके जो हमारी जो उत्पादन है उसमें कोई फर्क ना पड़े और उसमें उत्पादन बहुत अच्छा हो। और उसमें जो सबसे बड़ी जो समस्या है उसमें शुरू में आती है वो जो गन्ने के मूल होते हैं, जो गन्ने के ठूठ होते हैं वो काले पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें टिलरिंग नहीं हो पाती, उसमें जो कल्ले हैं वो फूट नहीं पाते और वो वहीं पर खराब होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे गन्ने की जो आवक है, जो हमारे गन्ने की जो पैदावार है उसमें बहुत भयंकर नुकसान हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण हमारी जो यील्ड है बहुत कम रह जाती है। तो आज हम इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो किसान साथियों, ऐसा क्या करा जाए कि गन्ने में जो टिलरिंग है, जो गन्ने के जो कल्ले हैं उनको कैसे अच्छे से ग्रो किया जाए, उसकी संख्या को कैसे बढ़ाया जाए और जो गन्ने की जो फुटाव है शुरू से ही उसको कैसे बढ़ाया जाए जिससे कि जो बाद में चल के जो गन्ने का जो खेत है आपको भरा हुआ सारा दिखे। तो किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में सारी चर्चा करने वाले हैं। तो किसान साथियों, वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखें जिससे कि आपको सारी आम बातें इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले आपको एक बात का अवश्य ध्यान रखना है कि जब आप अपना गन्ना काटे वो जमीन से मिलाकर ही काटे, क्योंकि कुछ किसान भाई करते क्या है, जैसे अपना गन्ना नीचे से 2 से 3 इंच ऊपर से काट लेते हैं, जिस कारण जो गन्ने की जो जड़ें हैं वो हवा में रह जाती हैं और जिसके कारण वो सूखना शुरू हो जाती है और उसमें आपको जो गन्ने के जो कल्ले हैं वो बिल्कुल भी फूटते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो खराब हो जाते हैं। तो किसान साथियों, इसका अपने खेत पे बड़ा ही दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले किसान साथियों, आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपको गन्ने में कटाई करनी है वो जमीन से मिलाकर ही करें, क्योंकि किसान साथियों जब आप जमीन से मिलाकर के कटाई करते हो तो उसमें जो जड़ है वो मिट्टी के अंदर ही रहती है, जिसमें वो खराब नहीं होती और उसमें पर्याप्त नमी भी बनी रहती है। तो किसान साथियों, आपको देखने को मिलेगा कि उसमें जो कल्लों की संख्या है, जो उसमें टिलरिंग है, इतनी अच्छी आपको देखने को मिलेगी कि आप जो सी 2 से 3 इंच ऊपर निकली हुई जड़ है उसके मुकाबले में आप देख सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले आपको यही विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपको जो गन्ना कटाई करना है वो जमीन से मिलाकर ही करें। अब रही दूसरी बात किसान साथियों, जब आपके जो मूल हैं वो काले पड़ने शुरू हो जाते हैं या किसी कारणवश वो काले हो चुके हैं, तो किसान साथियों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो किसान साथियों, उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको एक स्प्रे हम बताने वाले हैं, उसकी स्प्रे मात्र से ही आपको जो देखने को मिलेगा कि उसमें जो टिलरिंग है वो भी शुरू हो गई है और जो उसके कल्ले हैं वो भी उसमें फूटना शुरू हो गए हैं। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। तो किसान साथियों, अब हम दवाई की बात करें तो किसान साथियों, हम आपको दवाई का टेक्निकल बता रहे हैं। तो टेक्निकल दवाई का जो टेक्निकल है वो है कार्बाडाजिम 50% WP। तो किसान साथियों, ये मार्केट में कई कंपनी की उपलब्ध है, जैसे क्रिस्टल कंपनी की बावस्टीन के नाम से ये मार्केट में उपलब्ध है, और भी जैसे इफ्को कंपनी के यामेटो के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। तो आप इस टेक्निकल को अच्छी कंपनी का ही लें, क्योंकि फंगीसाइड टेक्निकल है, ये अच्छी कंपनी का ही आपको खेत में अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो किसान साथियों, इसकी स्प्रे आपको 250 से 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको अपने मूलों के ऊपर आपको स्प्रे करनी है। और किसान साथियों, साथ में आप इसमें एक ग्रोथ प्रोमोटर यानी कि आप ह्यूमिक एसिड इसमें
मिक्स करके उसकी स्प्रे अवश्य कराएं, क्योंकि किसान साथियों जो ह्यूमिक एसिड है वो गन्ने के लिए बहुत अच्छी चीज है। और किसान साथियों वो गन्ने के जो आपको फूड और ग्रोथ में बहुत मदद करने वाला है। और जो गन्ने की जो टिलरिंग है आपको बहुत अच्छी उसकी स्प्रे के बाद आपको देखने को मिलने वाली है। 10 से 15 दिन के बाद आपको जो गन्ने की जो टिलरिंग है, जो गन्ने के जो कल्ले हैं उसमें आपको बढ़त की ओर दिखने वाले हैं। तो किसान साथियों इसकी स्प्रे आपको अवश्य करानी है। तो किसान साथियों आपको 250 से 300 ग्राम कार्बोडाजियम 50% और उसके साथ आपको 500 ml ह्यूमिक एसिड पर एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करवानी है। तो किसान साथियों आपकी जो काले मूल की जो समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी बिल्कुल। और आपको देखने को मिलेगा कि उसमें जो कल्ले हैं वो फूटना शुरू हो गए हैं। क्योंकि किसान साथियों जब आपका गन्ना शुरू से ही स्वस्थ होकर के चलेगा, शुरू से ही उसमें जो गन्ने में कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई समस्या नहीं रहेगी, जिस कारण वो गन्ना फूलता भी जाएगा और जो आपको ग्रीनरी उसमें देखने को मिलेगी वो भी उसमें अच्छी शुरू से लेके लास्ट तक आपको मिलने वाली है। तो किसान साथियों गन्ने में शुरू से ही आपने ये काम अवश्य करना है, जिससे कि फिर बाद में गन्ने में बीमारी आने के चांस भी बहुत कम रह जाते हैं। क्योंकि किसान साथियों जो गन्ने की जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण उसमें बीमारी आने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो किसान साथियों आप इसका भी अवश्य ध्यान रखें। तो चलिए किसान साथी हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।